नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड का जो पेपर है राजस्थान विश्वविद्यालय में। और वह पेपर ऐसा है जिसमें आपने अनुमान प्रमाण पढ़ा और तर्क संग्रह के इस पेपर में अनुमान प्रमाण में आपने लिंग के भेद पढ़े, अनुमान के भेद पढ़े। और आज हम पढ़ रहे हैं हेत्वाभास। तो हेत्वाभास जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमको लगते हेतु हैं लेकिन वो हेतु नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? हेतु जैसे लगते। हेतुवद आभासते इति हेत्वाभासः, कि जो हेतु के समान प्रतीत होते हैं उनको हेत्वाभास कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेतुवद आभासते इति हेत्वाभासः, यानी जो हेतु की तरह प्रतीत होते हैं उनको हेत्वाभास कहते हैं। तो ये जो हेत्वाभास हैं उनकी संख्या 5 है। देखिए, सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा। कौन से? नंबर 1 पर सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ये क्या है? 5 हेत्वाभास हैं। क्योंकि हेत्वाभास अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है इसका अनुमान का। तो देखिए, पहला जो है सव्यभिचार है और सव्यभिचार को क्या है? अनेकांतिक हेत्वाभास भी कहते हैं। तो इसलिए अन्नम भट्ट कहते हैं सव्यभिचारः अनैकांतिकः, कि जो सव्यभिचार हेत्वाभास होता है उसको अनैकांतिक हेत्वाभास भी कहते हैं। क्या कहा? सव्यभिचारः अनैकांतिकः, कि जो सव्यभिचार हेत्वाभास होता है उसको अनैकांतिक हेत्वाभास भी कहा जाता है। और स त्रिविधः, कि वह 3 प्रकार का होता है। स त्रिविधः, कि वह 3 प्रकार का होता है। साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी भेदात, यानी उसके 3 भेद हो जाते हैं। एक भेद हो जाता है साधारण, एक होता है असाधारण और एक होता है अनुपसंहारी। यानी साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास, असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास और अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास। जो पहला है, पहला कौन सा है आपका? साधारण। तो अन्नम भट्ट क्या कहते हैं? तत्र साध्य अभाववत वृत्ति, कि तत्र वहाँ पर, कहाँ पर? जो हमने 3 भेद किए हैं तो तत्र वहाँ पर साध्य अभाववत वृत्ति, कि साध्य के अभाव वाले स्थान में जो पाया जाता है साधारणो अनेकांतिक, उसको साधारण अनेकांतिक कहते हैं। यानी जो हेतु साध्य के अभाव में पाया जाए उसको कहते हैं हम साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास। अब उसने उदाहरण क्या दिया कवि ने, कि यथा पर्वतो वह्निमान, कि जैसे पर्वत अग्नि वाला है, अर्थात पर्वत में अग्नि है। क्यों? हेतु दिया प्रमेयत्वादिति। प्रमेय कहते हैं जो प्रमा की योग्य होता है, जो ज्ञान के योग्य होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रमेय। तो उसने एक उदाहरण दिया, पर्वत में अग्नि है, पर्वत अग्नि वाला है। क्यों है? प्रमेयत्वादिति, क्योंकि वह ज्ञान का विषय है। और फिर आगे स्वयं कहते हैं अत्र प्रमेयत्वस्य वह्नि अभाववती हृदय विद्यमानत्वात्, कि यहाँ पर जो प्रमेयत्व जो हेतु दिया है वह अग्नि के अभाव वाले हृदय कहते हैं तालाब को, तालाब में भी विद्यमान होता है। तो इसलिए जो साध्य के अभाव वाले स्थान में पाया जाता है उसको कहा जाता है हेतु आभास। देखिए क्या कहा, कि तत्र साध्य अभाववत वृत्ति है साधारण अनेकांतिक, कि वहाँ पर, कहाँ पर? जो सव्यभिचार है, जो अनेकांतिक है, उसके जो 3 भेद किए हैं उन 3 भेदों में जो पहला है साधारण। साधारण किसको कहते हैं? जो साध्य के अभाव वाले स्थान पर पाया जाए। तो इसलिए कहा तत्र वहाँ पर, कहाँ पर? ये जो 3 भेद किए हैं साध्य अभाववत वृत्ति है, कि जो साध्य के अभाव वाले स्थान में पाया जाता है साधारणो अनेकांतिक, उसको साधारण अनेकांतिक कहते हैं। उदाहरण दिया पर्वतो वह्निमान, पर्वत क्या है? अग्नि वाला है।
प्रमेयत्वातिथि। हेतु क्या दिया? प्रमेय। प्रमेय कहते हैं जो ज्ञान का विषय होता है, तो ज्ञान का विषय तो तालाब भी होता है, तो इसलिए जो साध्य के अभाव में पाया जाए उसको कहते हैं हम साधारण अनेकांतिक। और क्यों? क्योंकि अत्र प्रमेयत्वस्य वहनी अभाववती हृदय विद्यमानत्वात्, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमेयत्व हेतु दिया है वह अग्नि के अभाव वाले स्थान में भी पाया जाता है। और फिर क्या कहते हैं दूसरा जो है असाधारण, कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्षमात वृत्ति असाधारण है, कि सर्व यानी सभी, सपक्ष में, सपक्ष आप जानते हैं जैसे रसोई है, विपक्ष कहते हैं हृद, हृद कहते हैं तालाब को, व्यावृत यानी जो ना तो सपक्ष में पाया जाए ना विपक्ष में पाया जाए, पक्षमात वृत्ति है, जो केवल पक्ष में ही पाया जाए उसको कहते हैं हम असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास। असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास कैसा होता है? जो सपक्ष विपक्ष से रहित पक्ष मात्र में पाया जाए, यानी जो ना तो सपक्ष में पाया जाए ना विपक्ष में पाया जाए ना, और केवल किस में पाया जाए? पक्ष में पाया जाए। तो पक्ष में पाया जाता हो होता है असाधारण। कैसे? देखिए, यथा शब्दो नित्य, कि जैसे शब्द क्या है? नित्य है। और हेतु क्या दिया? शब्दत्वात्, क्योंकि वह शब्द है, क्योंकि जो शब्दत्व जाति होती है वह शब्द के अलावा दूसरे स्थान पर नहीं पाई जाती है, तो इसलिए क्या कहा? यथा शब्दो नित्य शब्दत्वात् इति, कि जैसे शब्द नित्य है। क्यों? क्योंकि वह शब्द है। तो ये जो शब्दत्व जाति है वह शब्द के अलावा ना तो कहीं सपक्ष में मिलेगी न विपक्ष में मिलेगी, तो ऐसा जो हेतु होगा वो कौन सा कहलाएगा? असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास। शब्दत्व ही सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्ति है, कि जो शब्दत्व होता है वह सभी, सर्वेभ्यो यानी सभी, नित्य और जो अनित्य होते हैं उनसे रहित पक्ष मात्र में पाया जाता है, क्योंकि जो शब्दत्व जाति होती है वह केवल पक्षत्व में पाई जाती है, पक्ष में पाई जाती है। और फिर क्या कहते हैं तीसरा जो हेतु बताया कि अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत रहित अनुपसंहारी, क्योंकि आपने अन्वय भी पढ़ा है व्यतिरेक भी पढ़ा है, तो अन्वय तो वहाँ होता है जहाँ एक के पाए जाने पर दूसरा पाया जाए, वह तो होता है अन्वय। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति, तो जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये अन्वय दृष्टांत है। यथा महानस, जैसे रसोई में। और जो व्यतिरिक्त दृष्टांत होता है, व्यतिरिक्त का तात्पर्य होता है अभाव। यत्र यत्र वह्निर्नास्ति तत्र तत्र धूमोऽपि नास्ति, कि जहाँ जहाँ पर अग्नि नहीं होगी वहाँ वहाँ पर धुआं भी नहीं होगा, ये क्या होता है? व्यतिरिक्त दृष्टांत होता है। और अन्नम भट्ट क्या कहते हैं? अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत रहता, कि जिसमें ना तो अन्वय दृष्टांत बैठे और ना ही व्यतिरेकी दृष्टांत बैठे, तो उसको कहते हैं अनुपसंहारी अनेकांतिक हेत्वाभास। और यथा जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति, कि जैसे सभी क्या है? अनित्य है। क्यों है? क्योंकि वह प्रमेय है, ज्ञान का विषय है। तो क्या कहा कि सर्वम अनित्यम, कि सब कुछ क्या है? अनित्य है। क्यों है? क्योंकि वह प्रमेय है। और प्रमेय क्या होता है? जो प्रमा के योग्य होता है, जो ज्ञान के योग्य होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। और अत्र सर्वस्यपि पक्षत्वात् दृष्टांतो न अस्ति, और अत्र यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया है सर्वस्यपि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति, कि सभी के पक्ष होने से कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है। तो इसलिए ये जो आज हमने पढ़े आपके जो 5 हेत्वाभास हैं उनमें से पहला हेत्वाभास है कौन सा? सव्यभिचार, और जिसका दूसरा नाम है अनेकांतिक। तो सव्यभिचार जो अनेकांतिक है उसके 3 भेद किए हैं अन्नम भट्ट ने। पहला तो साधारण, दूसरा असाधारण और तीसरा अनुपसंहारी। तो साधारण तो वह होता है जो साध्य के अभाव वाले स्थान में भी मिल जाए, उसको कहेंगे साधारण हेत्वाभास। और जो सपक्ष और विपक्ष से रहित केवल पक्ष में पाया जाता है वह होता है आपका असाधारण हेत्वाभास। और असाधारण के बाद फिर है अनुपसंहारी, जिसमें ना तो अन्वय दृष्टांत मिलता है ना ही व्यतिरिक्त दृष्टांत मिलता है। ऐसा जो होता है वह कौन सा होता है? आपका अनुपसंहारी अनेकांतिक हेत्वाभास। विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पहला ही हेत्वाभास पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।